न्याय के लिए। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। संकट पर सुल्तान मोहम्मद गोरी दिल्ली। बरसों तक विदेशी आक्रमणकारी और मुगलों की कहानी गढ़ने वाले मुंबई के बॉलीवुड उद्योग का नशा अब धीरे धीरे उतर रहा है। अब अगर कोई साजिश ना हुई तो आने वाले भारत के नव युवकों को भारत के सच्चे वीर सपूतों की असली कहानी पता चलेगी। कहा जाता है कि भारत के हिंदू राजा हमेशा युद्ध में हारते ही रहे हैं। आइए तो इस तथ्य की गहराई तक जाते हैं और पता करते हैं कि यह सत्य है या असत्य। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहासकार जो हमेशा से कहते रहे हैं कि अधिकांशतः हिंदू राजा हारते ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, राजा पोरस, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे कई शूरवीर पैदा हुए हैं जो युद्ध में कभी भी नहीं हारे, और हारे भी हैं तो शत्रु को कई बार धूल चटा के हारे हैं। तो ये कहना कितने हद तक सही होगा कि हिंदू राजा हमेशा हारते ही रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ राजाओं की बहुत सी खामियां थी जिस वजह से पूरे इतिहास को, पूरे हिंदू राजाओं को इतिहासकारों ने एक कलंक के रूप में दिखाया है। हिंदू राजा अगर हारते भी थे तो उनके बहुत से कारण होते थे। सबसे पहले हमारे हिंदू राजा सहनशील और अत्यधिक दयालु रहा करते थे। हमारे हिंदू राजाओं की साम्राज्यवादी नीति कभी नहीं हुआ करती थी, ना ही वो क्रूर हुआ करते थे। वे हमेशा अपने राज्य के बचाव के लिए लड़ा करते थे, लेकिन जो बाहरी ताकतें होती थी उनकी साम्राज्यवादी नीति होने के साथ साथ वो अत्यधिक क्रूर भी हुआ करते थे। इसका दूसरा कारण यह है कि भारत में पहले से ही जाति व्यवस्था होने की वजह से आपस में एक दूसरे से नफरत किया करते थे। एक जाति दूसरे जाति से बहुत ज़्यादा घुली मिली नहीं हुआ करती थी, और वो एक यहाँ तक कि वो एक दूसरे के हाथ का पानी तक नहीं पिया करते थे। सभी जातियों को हथियार चलाने या पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस कारण से वो सेना में एक साथ होकर नहीं लड़ पाते थे। हमारे भारतीय राजा आपस में लड़ते ही रहते थे, जिसका फायदा विदेशी आक्रमणकारी उठाते थे। बात की जाए हमारे यहाँ के राजाओं के, तो हमारे जो यहाँ के राजा थे उनके दूरदर्शी परिणाम नहीं होते थे। अधिकांशतः राजा विलासिता का ही जीवन जिया करते थे, बल्कि जो विदेश के आक्रमणकारी हुआ करते थे वे दूरदर्शी होने के साथ साथ अपने उद्देश्य पर हमेशा टिके रहते थे। वो साम दाम दंड भेद क्रूर नीति अत्याचार के माध्यम से वो अपने उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास करते ही रहते थे। हर राज्य में कोई ना कोई देशद्रोही होता ही था जो विदेशी आक्रमणकारियों का साथ दिया करता था। जो पड़ोसी राज्य होते थे वो सभी मिलकर युद्ध नहीं किया करते थे। अधिकांशतः भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय राजाओं की हार का ही जिक्र किया है, बल्कि भारतीय इतिहास में ऐसे कितने राजा हुए हैं जो कई बार युद्ध जीते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को सताया और वो 18वीं बार खुद हार गए। इसका परिणाम यह हुआ, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भारतीय राजा हुआ करते थे वो ज़्यादा क्रूर नहीं हुआ करते थे और ना ही और बहुत ही ज़्यादा। इसका परिणाम यह हुआ कि जो भारतीय राजा हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हुआ करते थे और भागते हुए शत्रु पर कभी पीठ पीछे हमला नहीं किया करते थे।
लेकिन जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे वो अत्यधिक क्रूर होने के साथ साथ विश्वासघाती भी हुआ करते थे। भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा से ही भारतीय राजाओं की हार का ही जिक्र किया है, जबकि उन्होंने कितने युद्ध जीते हैं इसका जिक्र बहुत ही कम किया है। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारे भारतीय राजा सिर्फ हारते ही रहते थे। विश्व विजेता सपना देख रहे सिकंदर को हराकर भारत में उसके आने के सपने को सपना ही बना दिया। अच्छी बात तो यह है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और मुंबई के फिल्म उद्योग ने सच्चाई कभी सामने आने ही नहीं दी। जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किए, हमारे देश को गुलाम बनाए रखा, उन्हें हमेशा हमारे देश का हीरो के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश के कुछ राजाओं ने अपनी रक्त की आखिरी बूंद तक अपने देश के लिए लड़ा है और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।